हेलो। आज अपन समझेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में। देखो, ह्यूमन ईयर या जो मानव का कान है उसका ये पूरा एक डायग्राम बना हुआ है और ये मॉडल भी है। इसकी अगर अपन लोकेशन की बात करें तो ये देखिए, आपके हेड के दोनों तरफ ये दो कान दिख रहे हैं। ये बाहर वाला इसका पार्ट है और इसमें ये बाहर वाला पार्ट दिख रहा है। तो एक्चुअली इस कान को जो है 3 भागों में डिवाइड किया है। जो बाहर रहता है उसको अपन कहते हैं बाहरी कान, बीच में रहेगा उसको कहेंगे मध्य कान और अंदर रहेगा उसको आंतरिक, यानी कि एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो बाहर वाला पूरा पार्ट है ये फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज से ये बना हुआ भाग है। ये बहुत ही लचीला है, इसको अपन पकड़ के हिला सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये फाइब्रोकार्टिलेज का और फाइब्रोकार्टिलियम को इसका इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज से ये बना होता है। अगर इस पूरे पार्ट की अपन बात करें, ये पूरा जो भाग है इसको हेलेक्स कहते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर तक। और ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है इसको कहेंगे ऑरिकल और नीचे वाला ये पिन्ना, यानी कि ये जो ऊपर वाला भाग है ये ऑरिकल है और ये पिन्ना। अगर इस पूरे को कहें तो हेलेक्स। हेलेक्स की ये देखिए बनावट इस तरह से है कि इसके अंदर कुछ इस तरह की बनावट है, कुछ खांचे इसमें बनी हुई है, ये नोच इसमें पाई जाती हैं। ये नोच जो है इस तरह की होती है कि बाहर से जो साउंड वेव आती है उसको ये कलेक्ट कर लेती है। तो ये साउंड वेव का कलेक्शन ये करेंगी, ये पूरी जो इसके अंदर नोच बनी हुई है उनसे एक नली जुड़ी हुई है। ये इस नली को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस भी कहते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी कह सकते हैं। तो ये जो पूरी साउंड जब कलेक्ट हो जाती है तो इस नली के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। ये नली बहुत छोटी सी ये नली होती है, 1 सेंटीमीटर के लगभग। ये कान में जो है अंदर जाएगी। अब ये कान की अगर अपन लोकेशन देखें कि जो अंदर जो नली गई वो कहाँ से जा रही है, तो देखिए ये बोन बनी हुई है। ये बोन, ये जो कान के चारों तरफ की ये बोन है, इस बोन को कहते हैं टेम्पोरल बोन। इस टेम्पोरल बोन को ये छेद करते हुए, परफोरेट करते हुए अंदर जाएगी और कहाँ तक पहुँच जाएगी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। तो जो पहला पार्ट है इसका हेलेक्स, ये क्या करेगा, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा और इस नली के अंदर भेज देगा, इस कैनाल के अंदर भेज देगा। एक कैनाल भी जो है बहुत स्पेशल टाइप की बनी होती है। इसके अंदर जो है हेयर्स रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। कान के अंदर जो सीक्रेशन निकलता है उसको जनरली अपन बैक्स के नाम से जानते हैं। और ये बैक्स जो है ग्लैंडुलर सीक्रेशन है, यानी कि जहाँ बहुत सारी सेरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं। सेरुमिनस से जो सीक्रेशन निकलता है उसको कहते हैं सेरुमेन, और सेरुमेन को अपन बैक्स भी कहते हैं। ये बैक्स का काम ये है कि इस नली को वो बिल्कुल नम बना के रखता है, मॉइस्ट कर देता है, इसको मॉइस्टेंड करता है इसको, जिससे कि बाहर से जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जाते हैं, वो सब बालों के साथ जहाँ पर उलझ कर चिपक जाते हैं, जिससे कि वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जा करके ना पहुँचे और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को दूषित न करें। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है और ये जो साउंड वेव बाहर से जा रहे हैं उनसे उसमें वाइब्रेशन होते हैं। वो वाइब्रेशन ही फिर कान के अंदर जाते हैं, उन वाइब्रेशन के द्वारा ही आपको ब्रेन में जो है साउंड वो परसीव होती है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो बनी हुई है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बहुत पतली सी एक टिश्यू की लेयर होती है और इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर फिर ये मिडिल ईयर होता है। मिडिल ईयर में देखिए 3 बोन यहाँ पर बनी हुई है, ये तीनों बोन अटैच रहती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो अपनी स्थिति में बनी रहती है, ये कभी भी अंदर और बाहर बल्ज नहीं होती, यानी कि ना तो अंदर की तरफ उभरती है ना बाहर की तरफ उभरती है। इसके लिए नेचर ने एक बहुत अच्छा इसमें ये सिस्टम बनाया हुआ है कि बाहर से एक कैनाल बनाई हुई है और एक कैनाल अंदर से भी बनाई हुई है। ये देखिए जो अंदर वाली जो कैनाल आप देख रहे हैं जी गले में जाकर के खुलती है, नेजोफेरिंक्स पे जाकर के गले में खुलती है। तो मुंह से भी इसमें हवा जाती है और बाहर से भी हवा आती है, तो दोनों तरफ से इस पर हवा का प्रेशर लगता है, जिससे ये अपनी स्थिति में बनी रहती है, कभी ये फटती नहीं है। कभी कभी ये फट भी जाती है, उसका कारण ये है कि या तो कोई बाहर से तेजी से कोई थप्पड़ मार दे तो बाहर से फिर बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए और कम का अंदर का कम हो जाए तो फट जाएगी, या कभी कभी अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए और बाहर कम हो जाए तो ये फट सकती है।
तो ये प्रेशर में अगर डिफरेंस आएगा तो ये मेम्ब्रेन फटेगी, वरना ये अपनी स्थिति में बिल्कुल स्थिर बनी रहती है। स्थिर इसलिए बनी रहती है कि दोनों तरफ से उसके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है। तो जो यूस्ट्रिशियन ट्यूब जो गले में गई है, ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बनाई हुई है, जो मिडिल ईयर की तरफ से प्रेशर बनाती है और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर बाहर से प्रेशर बनाती है। अब ये जो मिडिल ईयर की जो कैविटी है पूरी, ये इसको कहते हैं मिडिल ईयर। इसमें 3 बोन्स यहाँ पर रहती हैं। कौन कौन सी हैं? मेलियस, इंकस और स्टेपिस। इनको अपन ऑडिटरी ऑसिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो मेलियस है वो बिल्कुल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, इसका जो हैंडल होता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, और इसका जो हेड होगा वो दूसरी तरफ इससे इंकस से चिपका होगा। तो जैसे ही साउंड इसमें से जाएगी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से, तो इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन सबसे पहले मेलियस में जाएंगे, फिर इंकस में जाएंगे, फिर स्टेपीज में जाएंगे। स्टेपीज जो है एक विंडो से जुड़ी हुई है। ये विंडो कहाँ पर है? इनर ईयर की बाल पर। मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच में जो बाल है उसमें 2 विंडो है। एक है ओवल विंडो और दूसरी है राउंड विंडो। जो ओवल विंडो होती है उस पर ये स्टेपीज जो बोन है, जो कि बॉडी की सबसे छोटी बोन है, ये यहाँ पर अटैच रहती है। और उसके नीचे एक और विंडो है राउंड विंडो। वो उस पर कोई स्ट्रक्चर अटैच नहीं है, पर जो इसके अंदर जो साउंड वेव जाएंगी उनको, उनके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये विंडो काम करती है। तो देखिए ये मिडिल ईयर में आपको केवल ये बोन और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जिसके वाइब्रेशन इन बोन से इनर ईयर तक पहुँचती है। इसका जो इनर ईयर है बड़ा स्पेशल है, बहुत विचित्र टाइप का बना होता है, बिल्कुल कैनाल ही कैनाल इसके अंदर दिखती है। देखिए एक जो पार्ट होता है ये कोक्लिया और दूसरा होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल से बहुत सारी नलियां जुड़ी हुई हैं, ये नलियां सारी कहलाती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का जो काम है वो बॉडी के बैलेंस के लिए। कान केवल सुनने का काम नहीं करता, कान जो है आपकी बॉडी को स्थिर किए हुए, आपकी बॉडी को सीधा खड़ा रखता है। आपकी बॉडी जब भी गिरने लगती है, जब भी आपको चक्कर आते हैं, कान उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो भी कान के द्वारा मेंटेन किया जाता है, यानी कि बॉडी को बैलेंस में, बॉडी को सीधे पोस्चर में खड़ा रखने के लिए कान ही जरूरी है, और कान के द्वारा ये अपन सुनते हैं। तो जो इनर ईयर पूरा जो है, जो कि टेम्पोरल बोन जो होती है, उस टेम्पोरल बोन के पीटरस पार्ट के अंदर ये फिट रहता है। ये टेम्पोरल बोन के अंदर एक कैविटी है, उसमें ये इसको कहें पीटरस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के अंदर ये फिट यहाँ पर रहेगा। इसके देखिए 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन से? कोक्लिया और वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का काम है बैलेंस करना और कोक्लिया का काम करना सुनना। इनसे 2 नर्व जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। दोनों नर्व आगे जाकर के एक ही बनती है, उसको 8th क्रेनियल नर्व जो होती है ब्रेन से निकलती है, उसको वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व भी कहते हैं। और जो वेस्टिब्यूल में जो ब्रांच जाएगी उसको वेस्टिबुलर नर्व कहेंगे, जो कोक्लिया में ब्रांच जाएगी उसको कोक्लियर नर्व कहेंगे। अब ये जो पूरा कोक्लिया और वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कॉर्नर, ये बहुत स्पेशल टाइप के इसके अंदर ऑर्गन्स रहते हैं। पहली बात तो इसको जब अपन माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, इसके 2 कंपार्टमेंट दिखेंगे, एक बाहर की तरफ बना हुआ कंपार्टमेंट और एक अंदर। बाहर वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो बोन का बना होता है, इसलिए उसको बोनी लेबरिंथ कहेंगे, और अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है वो मेम्ब्रेन का बना होता है, इसलिए उसे मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कहते हैं। अब अंदर वाले जो नली है उसमें भी फ्लूइड भरा है, और बाहर वाली जो नली है यानी कि जो बोन से बनी है उसमें भी फ्लूइड बना, और जो मेम्ब्रेन से बनी हुई है उसमें भी फ्लूइड भरा हुआ। तो बोन में जो बोन वाली जो कैविटी है, जो लेबरिंथ है, उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको कहते हैं पेरिलिम्फ, और अंदर जो मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर उसके अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसको कहेंगे एंडोलिम्फ। ये दोनों जो लिम्फ हैं, ये जो साउंड की वाइब्रेशन जो आए थे बोन से, वो कोक्लिया में चले जाएंगे, और वहां से कोक्लियर नर्व के द्वारा वो साउंड वेव कहाँ जाएंगी? ब्रेन में, और ब्रेन में जाकर के उनको अपन सुन सकते हैं। तो यहाँ से ये है कोक्लियर नर्व ले जाएगी, कोक्लियर नर्व आके जाकर के जुड़ जाती है 8th क्रेनियल नर्व से। तो ये साउंड वेव, अब साउंड जो जाती है वो किसके थ्रू जाती है? अब यहाँ पर इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो नहीं बना है। अगर इसको अपन माइक्रोस्कोप से देखें काट के इस नली को, तो इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन है, उस ऑर्गन को कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है स्पेशल टाइप की सेल से बना होता है, इनको अपन हेयर सेल्स कहते हैं। उन हेयर सेल के अंदर क्या लगे हुए हैं? हेयर्स लगे हुए, तो हेयर से एक मेम्ब्रेन जुड़ी होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है टेंटोरियल मेम्ब्रेन। तो टेंटोरियल मेम्ब्रेन के जो फाइबर हैं वो नर्व फाइबर से जुड़ेंगे, और नर्व फाइबर जाकर के नर्व से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से जो
वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है वो सीधे कहाँ पहुँचेगी, ब्रेन में। ब्रेन के पहले में ब्रेन स्टेम में जाएगी, वहाँ से थैलेमस में जाएगी सेंस, और थैलेमस से फिर ऑडिटरी एरिया में जाकर के वो पहुँच जाती है। तो यहाँ से जो साउंड की वेव जाएंगी वो ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर तक पहुँचा दी जाती है, किसके द्वारा, कॉक्लिया के द्वारा। कॉक्लिया में क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉयटी। ऑर्गन ऑफ कॉयटी कैसे बना हुआ, हेयर सेल से। हेयर सेल के ऊपर हेयर रहते हैं और वो टेंटोरियल मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन को ले जाएंगे, वहाँ से नर्व फाइबर में वाइब्रेशन आएंगे, नर्व फाइबर से नर्व में जाएंगे और नर्व उसको ऑडिटरी सेंटर में भेज देगा। तो ये जो कॉक्लिया वाला भाग है ये अपना सुनने का काम कर रहा है। दूसरा मिडिल इनर ईयर का जो काम है वो बैलेंस का काम है, पर बैलेंस का जो काम करता है वो वेस्टिब्यूल करता है। वेस्टिब्यूल में जो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जुड़ी हुई है वहाँ पर ये फूले फूले कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, उठे उठी, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन एम्पुला। ये जो एम्पुला होते हैं इनके अंदर भी वही स्पेशल टाइप के ऑर्गन है, जैसे इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉयटी था वैसे इसके अंदर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, वो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो जैसे ही आप बॉडी किसी भी साइड में गिरती है, चाहे राइट साइड में गिरे या लेफ्ट साइड में गिरे, जब अपन गिरते हैं तो जो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे ही उनका बैलेंस बिगड़ता है तो उसके जो सेंस हैं वो कहाँ जाते हैं, वेस्टिबुलर नर्व के फाइबर में। वेस्टिबुलर नर्व के फाइबर से बनती है वेस्टिबुलर नर्व, और वेस्टिबुलर नर्व जाकर के जुड़ जाती है फिर एट्थ क्रेनियल नर्व में। तो जो बैलेंस वाले जो सेंस भी हैं वो कहाँ जाएंगे, ब्रेन के सेंटर में। तो ब्रेन का जो बैलेंस वाला सेंटर है वहाँ पहुँचते हैं और बॉडी को ब्रेन अपना जो मोटर कॉर्टेक्स है उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी बॉडी को सीधी स्थिति में कर देता है। तो इस तरह से ये पूरा आपके जो ह्यूमन ईयर है इस तरह से काम करता है। और ये इसके कोई एक काम नहीं है, इसके दो काम होते हैं, यानी कि ये अपनी हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दोनों के लिए अलग अलग पोर्शन यहाँ पर बनाए हुए हैं। कॉक्लिया हियरिंग का काम करेगा और वेस्टिब्यूल जो है बैलेंस का काम करेगा। तो ये है ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने इसके सारे तीनों पार्ट्स बताए और इसका मेन जो फंक्शन है वो बताया। आशा है आपको समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में फिर अपन कुछ नए स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।